स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है, किंतु महादेव का श्रृंगार है कि समाप्ति नहीं हो रहा। और नारायण भी ना जाने इस बार कौन सी लीला रचा रहे हैं। अब हमें पूर्णतः निश्चिंत हो जाना चाहिए ऋषिवर। विवाह संपन्न करने का दायित्व अब स्वयं नारायण ने अपने हाथों में ले लिया है। मेरे महादेव का श्रृंगार संपूर्ण हुआ नारायण। महादेव विवाह के लिए तैयार हो गए। हे महादेव, आपका नया रूप मां को स्वीकार होगा या नहीं?
आपके ऐसे रूप की परिकल्पना कदापि किसी ने कभी नहीं की होगी महादेव। अब तो आपने मुझे अपना जमाता स्वीकार किया माता। सहर्ष स्वीकार किया महादेव। आपके इस सुंदर रूप ने न केवल मेरे हृदय को बल्कि मेरे अंतर्मन में जमे दोषों को भी मुक्ति दे दी है। मेरे हठ और मेरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें महादेव। आपने जो भी किया वो पुत्री प्रेम में विवश होकर किया। अपनी पुत्री का कल्याण सोचा आपने, अपना धर्म निभाया है। आपकी कोई भूल नहीं है माता। पुत्री, जाकर पार्वती को ले आओ। इच्छा के लिए मैंने ये रूप धारण किया है पार्वती। क्या तुम एक बार मेरी ओर देखोगी भी नहीं? मेरा ये रूप तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक इस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ेगी। हम आपकी गुहार भली भांति सुन रहे हैं महादेव। हमारा भी मन आपके दर्शन हेतु व्याकुल है, परंतु आपकी दृष्टि में इतनी लालसा है कि हमारी पलकें इनसे बोझल हो गई हैं। कैसे उठाएं हम इन पलकों को? युगों युगों की कठिन तपस्या आज रंग है लाई। पार्वती ने शिव को पाया, त्रिभुवन देत बधाई।
त्रिभुवन देत बधाई। हुई ना विचलित अपने प्रण से, शिव को मांगा अंतर मन से। अटल साधना के बल पर वो मिल ही गई अपने प्रियतम से। निज सर्वस्व भुला कर शिव की बन ही गई परछाई। पार्वती ने शिव को पाया, त्रिभुवन देत बधाई। त्रिभुवन देत बधाई। गण सबके मन में, जड़ चेतन में, धरती गगन में। चहु दिशि उत्सव सा छाया, गूंजे मंगल ध्वनि त्रिभुवन में। पूर्ण हुई सबकी अभिलाषा, दिव्य परम निधि पाई। पार्वती ने शिव को पाया, त्रिभुवन देत बधाई। त्रिभुवन देत बधाई। महादेव, आपका स्वागत करके हम तो धन्य हो गए। पधारिए। हर महादेव, हर 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 हर महादेव।
राजन, अब बारातियों का चरण प्रक्षालन कीजिए। राजन, अब वधु सत्कार प्रारंभ कीजिए। ये रीति संपन्न करने का तो कर्तव्य वर के पिता का होता है। जब मां के सारे कर्तव्य माता अनुसुईया ने पूरे किए तो पिता की सारी रीतियों को संपन्न करने का अधिकार निसंदेह ऋषि अत्रि का ही है। ऋषि अत्रि, शिव 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 शिव। महादेव ने मुझे पिता की संज्ञा दी है। महादेव ने। किंतु प्रभु, मैं एक तुच्छ प्राणी, इस सम्मान के योग्य नहीं हूं। मैं एक साधारण मनुष्य सेवक हूं आपका। यह आपकी महानता का एक और उदाहरण है कि आप अपने भक्तों के प्रति कितने उदार हैं। आज आपने मुझे माता पार्वती के वधु सत्कार का दायित्व सौंपकर मेरी जन्म जन्मांतर की तपस्या को सफल कर दिया। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! वधु सत्कार रीति संपन्न हुई। अब जेवणार की रीति है। सारी रीतियां संपूर्ण होने पर ही वन ग्रहण कर सकेंगे। चलिए भोजन कक्ष में प्रस्थान करते हैं। आइए।
पार्वती मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो पार्वती। महादेव, इस भोजन के पश्चात आपके आगामी अल्पाहार में विलंब होगा, अतः निवेदन है आपसे कि आप भरपेट भोजन ग्रहण कर लें। देवर्षि नारद, ऐसा प्रतीत हो रहा है महादेव की क्षुधा शांति नहीं हो रही है। देवर्षि, शीघ्र अतिशीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा ये स्थिति हिम नरेश के लिए अपमानजनक हो सकती है। परंतु महादेव को मैं कैसे रोक सकता हूं? अभी तो मैं प्रयास करता हूं।
महादेव, प्रतीत होता है भोजन बड़ा स्वादिष्ट है? माता द्वारा आपके झुटन से भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही ये रीति पूर्ण होती है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि सब भोजन समाप्त हो जाएगा। अभी तो बारातियों का भोजन शेष है। लगता है माता को और प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हारे भोग है तो महादेव कुछ भी ना छोड़े। थाल में तो क्या, भोजनशाला में भी भोजन समाप्त होने वाला है। जय विजय, तुम दोनों पाकशाला में जाओ और देखो वहां की परिस्थिति क्या है। जाओ। क्या करें? एक एक करके सभी पात्र रिक्त हो रहे हैं। वर पक्ष और वधु पक्ष के लिए बना भोजन महादेव अकेले समाप्त कर चुके हैं। यही नहीं, वो तो और भोजन लाने के लिए कह रहे हैं। अब क्या करें? महाराज को इस संकट की सूचना देना आवश्यक है, क्योंकि स्थिति बहुत ही अपमानजनक हो जाएगी। महाराज प्रणाम। पात्र में सारा भोजन समाप्त हो चुका है। यह अशोभनीय है। आप हमसे यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि हम अपने जमाता को भोजन ग्रहण करने से रोक लें? हमारे भवन में खाद्य पदार्थों का कोई अभाव नहीं। जाइए और जाकर शीघ्र और भोजन बनवाइए। अरे अब कैसे रोकोगे प्रभु को? हमारे समान आचरण का प्रदर्शन करके महादेव ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वे ही हमारे इष्ट देव हैं। अब मुझे माता से शीघ्र ही परामर्श करना चाहिए। माता महादेव को रोकिए, अन्यथा उनकी इतनी प्रचंड क्षुधा को देखकर यह प्रतीत होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अन्न कम पड़ जाएगा। नहीं पार्वती, हम अपने जमाता को खाना खाने से नहीं रोक सकते। पहले उनका अपमान हो चुका है, उनका और अपमान हम करके भूल नहीं करेंगे। परंतु माता, महादेव को रोकना आवश्यक है। उन्हें तो यह आभास भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत भोले हैं मेरे महादेव। उचित है नानी माँ, आप अपने जमाता को नहीं रोक सकती हैं, किंतु हम तो अपने होने वाले पति को रोक सकते हैं ना।
आप निश्चिंत रहिए, उनका कोई अपमान नहीं होगा। हम स्वयं उनसे बात करेंगे। क्या हुआ भोलेनाथ? मनुष्य के भेष में अब ये कौन सी लीला है? कैसी लीला पार्वती? मैं तो केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। यदि मेरी शुदा शांत नहीं हो रही तो उसमें मेरा क्या दोष? आपका नहीं महादेव, हमारा दोष है। हम आपके हट का कारण समझते हैं प्रभु। जयमाल के समय हमने आपकी ओर नहीं देखा, इसीलिए आप ये हट कर रहे हैं। हमें पहले ही यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। यदि जयमाल के समय ही तुम मेरे समक्ष आ गई होती तो इस लीला की क्या आवश्यकता होती? सुंदरता की सर्वसम्मत परिभाषा यही तो है स्वामी, हमारे समक्ष जो आपके इस अलौकिक रूप में प्रत्यक्ष हो रही है। आपके इस रूप का दर्शन करके इस संसार से मोह छूट रहा है। आप सामने हैं, आपके अलावा अब इस जीवन में और कुछ पाने की इच्छा ही शेष नहीं रही। मेरे इस रूप को तुम्हारी दृष्टि ने सार्थक कर दिया पार्वती। मनुष्य रूप में आपकी सोच भी मनुष्यों वाली ही हो गई है। चलिए, इस समस्या का भी निदान हुआ। बस पार्वती, मेरी शुदा अब शांत हो चुकी है।
तुम्हारे हाथों से भोजन ग्रहण करके मैं तृप्त हो गया। यहाँ पे सब लोग इतने व्याकुल क्यों हैं? मैंने तो केवल वही 3 निवाले ग्रहण किए हैं जो तुमने मुझे अपने हाथों से खिलाए। हमें सब विदित है, आपकी इस लीला के कारण की सूचना भी है हमें। आज से हम आपको लीलाधर के नाम से भी बुलाएंगे। व्रत के कारण तुम्हें इस थाल की काफी परीक्षा करनी पड़ी होगी। अंधी, ये थाल माता के स्थान तक पहुंचा। जी प्रभु। मुख्य रसोइया से अन्य सभी वरयात्रियों को भोजन परोसने को बोल दीजिए पिताजी। हम उनके भोजन के पश्चात ही अन्न ग्रहण करेंगे। भोजन पुनः पकाया जा रहा है पुत्री, उन्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। तो हमारे भोलेनाथ की लीला का आभास आपको भी नहीं हुआ पिताजी? उनका भोजन तो केवल वही 3 निवाले थे जो उन्होंने हमारे हाथ से खाए। विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं रसोई में जाकर देख लीजिए, सारे पात्र भरे हुए हैं। महाराज, अभी अभी सभी पात्रों में भोजन समाप्त हो चुका था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। फिर ये क्या? ये तो चमत्कार है, साक्षात चमत्कार। स्वयं माता के हाथों से भोजन ग्रहण करने हेतु ही मेरे प्रभु ने ये लीला दिखाई है। और मैं भी अपनी मूर्ता में ये भूल ही गया कि मेरी माता तो स्वयं साक्षात अन्नपूर्णा है। फिर उनके उपस्थिति में भोजन का अभाव होना संभव ही नहीं है। पार्वती, ये कैसी भ्रांति है? तुम अन्नपूर्णा हो या शिव लीलाधर? राजकुमारी जी, कोई आगंतुक आपके दर्शन पाने की इच्छा रखता है। कदाचित मुझ जैसे साधारण शिल्पकार को इतने भव्य महल में नहीं आना चाहिए था। सुनिए, आप हमसे मिलने आए और बिना मिले ही जा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद स्वरूप कोई भेंट नहीं देंगे? ये तो आपका बड़प्पन है राजकुमारी। मैं तो एक तुच्छ शिल्पकार हूं। आपके पद और गरिमा के अनुरूप मैं भला कौन सा उपहार दे सकता हूं आपको? आपके पुत्र के द्वारा ही हमें हमारे सती रूप में अपने सनातन अस्तित्व
और जीवन के लक्ष्य का ज्ञानोदय हुआ था। शिवलिंग रखने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी, ये कहाँ लिखा है? ये शिवलिंग है मेरे पास। यदि आपको विश्वास करना हो तो इसे रख दीजिए वहां, इसके स्थान पर। तो आप मुझे भूली नहीं? हमारे प्रतिबिंब की रेखाओं को आकार देने वाले आप ही तो थे। आप ही ने नहीं, बल्कि आपके सारे समुदाय ने हमारे कारण कितना बड़ा दंड भुगता। उस दिन मंदिर में मूर्ति स्थापना के समय जो कुछ भी हुआ, उसके लिए प्रजापति ने अपने क्षेत्र से हमें बहिष्कृत कर दिया है। इन्हीं की वजह से तो हमारी ये दशा हुई है। जब पूरे सत्य का पता ना हो तो चुप रहा करो। इसमें देवी का क्या दोष? हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हम तो सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। आप हमारे लिए साधारण नहीं, बल्कि पूजनीय हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो। मैं धन्य हो गया देवी, धन्य हो गया मैं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे। सती से पार्वती की इस यात्रा का शुभ आरंभ भी आप ही के द्वारा स्थापित करवाए गए ऐसे शिवलिंग से हुआ था। ये हमारे लिए हमारे जीवन से भी अधिक मूल्यवान है।